यह तस्वीर भारत की गुलामी को बयां कर रही है, जिसमें एक भारतीय किसी अंग्रेज को इंसान से चलने वाले तांगे पर बैठा कर ले जा रहा दिखाई दे रहा है। सोचिए इन्होंने कितने अत्याचार सहे होंगे इन अंग्रेजों के। इसमें 4 मजबूर भारतीय एक पश्चिमी व्यक्ति को अपने कंधों पर बैठाकर लिए जा रहे हैं। आज हमें इनके दर्द को महसूस करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो वक्त सच में हम भारतीयों के लिए किसी काले सपने से कम नहीं था, जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द था। इस गुलामी की मानसिकता ने आज भी हमारे अंदर मौजूद एक कलाकार को मार रखा है। पेशावर, जो उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यह तस्वीर 1940 के दशक की है। ये पेशावर के घंटाघर का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दुर्लभ दृश्य है। इस तस्वीर में एक भी वाहन नजर नहीं आ रहा। किनारे पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। किसी बिल्डिंग की छत पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। सन 1900 में महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर इस घंटाघर का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। पेशावर शहर सन 1947 में बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। सन 1900 की इस अत्यंत दुर्लभ तस्वीर में कुछ मछुआरे अपनी मछली पकड़ने के जाल को सुलझाते दिख रहे हैं। तस्वीर में दिख रही नदी कोई आम नदी नहीं है, बल्कि यह भारत की सिंधु नदी है, जिसके किनारे ये मछुआरे बैठे हैं। दिल्ली में मौजूद पुराना किला आज से 125 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, जो आज कुछ ऐसा दिखता है, जहां लोग आज हजारों की संख्या में इस किले को देखने के लिए आते हैं। यह तस्वीर भारत की व्यवस्था को दर्शाती है। ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में 1900 के दशक की ट्राम। इस ऐतिहासिक तस्वीर में दिख रहा है कि उस समय बॉम्बे की सड़कों पर ट्राम का कितना महत्व था। उस दौर में ट्राम शहर के मुख्य परिवहन के साधन थे। ये चांदनी चौक दिल्ली है। तस्वीर सन 1908 में ली गई है। ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर शहर की तस्वीर है। पिंक सिटी कहा जाने वाला जयपुर शहर की शान हवा महल की ये एक अत्यंत दुर्लभ तस्वीर है। तस्वीर में कितना मैदान नजर आ रहा है, लेकिन आज यहाँ पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। लखनऊ, खुशदिल लोगों का शहर। ये लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की फोटो है। ये गया बिहार में स्थित महाबोधि टेम्पल है। ये झांसी का किला है। लगता है इस तस्वीर को ग्रीष्म ऋतु में लिया होगा। इस भव्य किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव 1606 से 1627 ने बनवाया था। पहले इस शहर को बलवंत नगर से जाना जाता था। बाद में यही किला रानी लक्ष्मीबाई का भी गढ़ बना। यह हैदराबाद में स्थित चार मीनार है। इस प्रसिद्ध स्मारक के निर्माण की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल जब 16वीं सदी में विश्व में प्लेग जैसी जानलेवा महामारी फैली हुई थी, तब कुतुब शाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्लेग के खात्मे की प्रार्थना के बाद सन 1591 में इस स्मारक का निर्माण करवाया था। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। घाट्स ऑफ हेवन, बनारस घाट, यह धरती पर मौजूद स्वर्ग है। ऊपर वाले ने हमारे लिए कैसी कैसी अद्भुत और अनमोल जगहों का निर्माण किया। उनमें से एक है बनारस घाट। लगता है ये तस्वीर किसी ब्रिटिश शहर की है, मगर ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। यहीं पर 26 नवंबर 2008 को एक आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। आज जामा मस्जिद कुछ ऐसी नजर आती है, जिसके आगे दुकानें ही दुकानें लगी नजर आती हैं, मगर आज से 100 साल पहले जामा मस्जिद कुछ ऐसी दिखती थी। लगता है कोई वीरान इलाका हो। यह एक सब्जी बेचने वाला विक्रेता है, जो बॉम्बे शहर की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर लगता है ये हाथ से बनी रस्सियों को बेचने वाले व्यापारी हैं, जो शायद रस्सियों को बेच रहे हैं। यह फल बेचने वाला दुकानदार किसी खरीदार का इंतजार कर रहा है। तस्वीर हैदराबाद 1946 की है। यह तस्वीर कराची में स्थित किसी बेकरी की है, जिसमें सभी लोग कैमरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो किसी अजूबे को देख रहे हों। तस्वीर देखकर लगता है कि ये शायद कोई लकड़ी की चप्पल बनाने वाला कारीगर है। ये फोटो कलकत्ता की है, जो सन 1940 की है। इस तस्वीर का दृश्य बेहद ही शांतिपूर्ण दृश्य मालूम पड़ता है, जिसमें लोगों की दिनचर्या नजर आ रही है। ये कलकत्ता में स्थित एक कैमरा स्टूडियो है, जिसमें लिखा है योर फोटो टेकन इन 15 मिनट्स,
पहले एक फोटो को खिंचवाने में 15 से 20 मिनट तक लग जाता था। भारत में बर्तनों के डिज़ाइन प्राचीन समय से ही प्रचलित रहे हैं। यह बर्तन पर कारीगरी करने वाला एक बेहद ही दुर्लभ कारीगर है। आज ये सब मशीनों द्वारा हो जाता है, लेकिन उस समय ये सब हाथों से किया जाता था। और आज बॉम्बे यानी मुंबई कुछ ऐसी दिखती है, मगर आज से 100 साल पहले इतनी विकसित मुंबई कुछ ऐसी दिखती थी। यह एक यूरोपियन महिला है जो मालाबार हिल नामक जगह से बॉम्बे का नज़ारा ले रही है। इस दुर्लभ दृश्य में बैक बे, चौपाटी बीच, मरीन ड्राइव की तटरेखा आदि दिखाई दे रहे हैं। उस समय मरीन ड्राइव और सैरगाह का निर्माण नहीं हुआ था। इसे बाद में 1920 के दशक में बनाया गया, क्योंकि यह तस्वीर 1900 की है। यह फोटोग्राफ तो पिछली फोटो से भी पुरानी है। यह यमन में स्थित एक बंदरगाह शहर है जो सन 1839 से 1937 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन था। इस शहर का नाम अदन है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल राजा की बहन कैथरीन ऑफ ब्रेगरेजा से विवाह के बाद दहेज के रूप में 7 द्वीप उपहार में दिए गए थे। जब राजा को पैसों की जरूरत पड़ी तब सन 1668 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास द्वीपों को पट्टे पर दे दिया। सन 1703 तक बॉम्बे का बहुत विस्तार हो चुका था। इसकी प्रेसिडेंसी में कोंकण से कराची और सिंध तक भारत का पश्चिमी तट शामिल था। और 1839 में अंग्रेजों ने अदन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दायरे में इसे लाया गया। इस ब्रिटिश कालीन तस्वीर को सन 1942 में खींचा गया था। इस तस्वीर में एक डबल डेकर ट्राम और कुछ यूरोपीय लोग नजर आ रहे हैं। यह दृश्य साफ तौर पर अंग्रेजों के राज की दास्तां को बयां कर रहा है। सन 1874 में घोड़े से खींचे जाने वाली ट्राम चला करती थी। फिर धीरे धीरे सन 1907 तक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिकल ट्राम चलने लगी। इसकी लोकप्रियता के कारण सन 1936 में डबल डेकर ट्राम की शुरुआत की गई। आज सड़क पर भीड़-भाड़ और राजनीति के कारण इन ट्राम को बंद कर दिया गया। ये बेहद ही दुर्लभ तस्वीर है। 1890 के दशक के दौरान बॉम्बे का भेंडी बाजार कुछ ऐसा दिखता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों और उच्च श्रेणी के भारतीय मजदूरों को बॉम्बे के फोर्ट जॉर्ज में आकर रहने के लिए फोर्स किया, जिससे हुआ ये कि फोर्ट का एरिया एक बड़ा पैसों का बाजार मार्केट बन गया, जिसमें फोर्ट के नॉर्थ में इंडियन मजदूर और व्यापारी बस गए और दक्षिणी भाग में ब्रिटेन के व्यापारी बस गए, और उसी उत्तरी भाग में जो भारत के उच्च श्रेणी के मजदूर थे उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई, जिसे हम आज भेंडी बाजार के नाम से जानते हैं। इन्हीं भेंडी बाजार में बनने वाली बड़ी बड़ी इमारतों को बाद में लोगों ने निजी तौर पर खरीद लिया और उनको किराए पर लगा दिया। गेटवे ऑफ इंडिया 1942 की ये तस्वीर बहुत ही दुर्लभ है। क्या आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कैसे बना? दोस्तों, मुंबई शहर से एक राजा गुजरा था जिसका नाम था किंग जॉर्ज पंचम, और क्वीन मैरी गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण से पहले 1911 में अपोलो बंदर से गुजरे थे। शाही जोड़ा 1911 में दिल्ली दरबार के लिए जा रहा था। दिल्ली रवाना होने से पहले कुछ दिनों तक उन्हें बॉम्बे में सम्मानित किया गया। इंग्लैंड रवाना होने से पहले भी यही हुआ था। शहर में उन्हें गर्मजोशी से विदाई दी गई। ब्रिटिश सम्राट और उनकी पत्नी की इस यात्रा के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। यह तस्वीर सन 1895 की है। इसमें आपको ट्रम्स दिखाई दे रही हैं जिनको घोड़े के द्वारा खींचा जा रहा है। यह फ्लोरा फाउंटेन एप्सलैंड रोड है। ब्रिटिश काल में इसे रैम्पर्ट रॉक के नाम से भी जाना जाता था। यह खूबसूरत नज़ारा कभी मशहूर रहे बॉटसन होटल से फ्लोरा फाउंटेन और एप्सलैंड रोड को दिखाता है। एप्सलैंड रोड, जो अब महात्मा गांधी रोड है, पर 2 घोड़े से खींचे जाने वाली ट्रेनें आती जाती दिखाई देती हैं। बीच में कुछ दूरी पर स्थित भव्य इमारत ओरिएंटल बिल्डिंग है। एस्प्लेनेड रोड फ्लोरा फाउंटेन जंक्शन पर 2 भागों में विभाजित है। एक महात्मा गांधी रोड के रूप में आगे बढ़ती है, दूसरी डॉक्टर दादा भाई नौरोजी रोड में। इसका पुराना नाम हॉर्नबी रोड था। यह वो तस्वीरें थीं
जिन्हें हमारे भविष्य का अंदाजा नहीं था, मगर आज हम बदल चुके हैं। जरूरत है बस अब अपनी सोच को बदलने की। आओ मिलकर निर्माण करें एक ऐसे भारत का जिसमें कारीगर पैदा हों, गुलाम नहीं, जिसमें गांधी बने गोडसे नहीं, जो धर्म नहीं देश से पहचाना जाए। इस स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद।